तुम कैसे आप सब। आज हमारा टॉपिक है बेसल फंक्शन। हम बेसल फंक्शन लिखने लगे हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द डिफरेंशियल, इसमें हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी स्केयर एक्स स्केयर डी स्केयर ओवर वाई डी एक्स का स्केयर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स एक्स स्केयर माइनस एन स्केयर वाई। हमारे पास क्या है, बेसल डिफरेंशियल है और ये हमारे पास इसको हम बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं या फंक्शन भी कहते हैं। इसमें जो n है वो हमारे पास क्या है, नॉन नेगेटिव रियल कांस्टेंट है। सबसे पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी हम जस्ट वो यहाँ पे वही मेंशन करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक्स स्केयर डी स्केयर वाई डी एक्स का स्केयर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स का स्केयर माइनस एन का स्केयर वाई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 भी कहते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह दिया हमने। लेट कर लिया है कि हमारे पास जो है वाई जो है वो हमारे पास क्या है, सम ऑफ इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू 0 ए आर एक्स के माइनस आर। ये हमारे पास हमने इसको सेकेंड इक्वेशन कह दिया है। अब हमने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डिफरेंशियल मतलब डी वाई ओवर डी एक्स इन्फिनिटी सम ऑफ आर इज इक्वल टू 0 ए आर एज इट इज़। इस पावर स्टार्ट में, पावर शुरू में, पावर में से हम क्या करते हैं, ए कम, तो ये हो जाएगा, इधर आना है हमारे पास के प्लस में आना, सॉरी 3। देन हमने इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेना है। यहाँ पे अगेन हमने इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी स्केयर वाई। देखिए यहाँ पे हमारे पास डबल है ना, तो हमने इसलिए डबल इसका डेरिवेटिव लेना है। डी एक्स का स्केयर तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी सम ऑफ आर इज इक्वल टू 0 ए आर के माइनस आर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पावर शुरू में और पावर में से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कम हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा -2। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। ये देख ले क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमने इनको इक्वेशन जो हमारे पास आई है सेकेंड, थर्ड और 4, हमारे पास वाई की वैल्यू भी आ गई है, डी स्केयर ओवर डी एक्स की और डी स्केयर वाई की भी वैल्यू आ गई है। हमने क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन 1। इनको हमने 1 में पुट कर देना है। सिंपल जब आप पुट करोगे तो पहले हमारे पास ये वाली आएगी, इन्फिनिटी सम ऑफ आर इज इक्वल टू 0 ए आर के प्लस आर -1 एक्स के प्लस आर -2। ये हमारे पास आ गई और इसके बाहर हमारे पास क्या था, एक्स का स्केयर। देन हमारे पास आ जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की हमारे पास क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी सम ऑफ आर इज इक्वल टू 0 ए आर के प्लस आर एक्स के प्लस आर -1। ये इसकी वैल्यू आ गई। देन हमारे पास क्या है, प्लस एक्स का स्केयर एन का स्केयर और वाई हमारे पास क्या है, वाई की वैल्यू आपको पता है, इन्फिनिटी सम ऑफ आर इज इक्वल टू 0 ए आर एक्स के प्लस आर। ये हमने सिंपल उसमें क्या किया, वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब वैल्यूज़ को तो हमने पुट कर लिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे भी एक्स स्केयर है और यहाँ पे भी एक्स स्केयर है, तो हम इसको कर सकते हैं। हम बेसिस सेम हो, आपको पता है जहाँ पे बेस सेम हो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो सम ऑफ इन्फिनिटी सम ऑफ ए आर के प्लस आर के प्लस आर -1 एक्स, ये और ये हमारे पास कैंसिल होकर हमारे पास ये आ जाता है के प्लस आर, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। देन हमारे पास ये 1 है और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी सम ऑफ आर इज इक्वल टू 0 ए आर के प्लस आर एक्स के प्लस आर, ये आ जाएगा। देन हमारे पास ये है, सिंपल इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास जब इसकी पावर सेम होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस सेम, हम पावर को ऐड कर लेंगे। जब बेस सेम हम पावर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी एक्स सॉरी सम ऑफ आर ए आर एक्स के प्लस आर माइनस, जब बेसिस सेम हम पावर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, +2 और यहाँ पे आ जाएगा -n का स्केयर इन्फिनिटी सम ऑफ आर इज इक्वल टू 0 ए आर एक्स के प्लस आर। अब देखिए, अब हमने सिंपल इसमें क्या करना है, जब हमारे पास जो बेस जो हमारे पास ये चीज़ है, एक्स की वैल्यू जिसकी सेम होगी ना, हम उसको कंबाइन करके लिख लेंगे सम ऑफ। अब इसमें क्या लिखना है, इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू 0। अब देखिए
ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, सेम आ गई हैं। थ्री वैल्यू हमारे पास सेम है, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हमारे पास AR भी कॉमन आ जाएगा, X प्लस R भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें से हमारे पास आ जाना है R-1 आ जाना है। सिंपल आपके पास ये था, आपने सिंपल इसको सब मल्टीप्लाई कर देना है। सम ऑफ R इज इक्वल टू 0 AR, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा K प्लस R का स्क्वायर माइनस K प्लस R, यहाँ पे भी आ जाएगा K प्लस R और माइनस N का स्क्वायर X K प्लस R प्लस सम ऑफ इन्फिनिटी R इज इक्वल टू 0 AR X K प्लस R प्लस 2। सिंपल ये देखें, आपके पास ये प्लस और ये माइनस वाली वैल्यू ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें इन्फिनिटी सम ऑफ R इज इक्वल टू 0 AR K प्लस R का होल स्क्वायर माइनस N का स्क्वायर X K प्लस R प्लस 2, और ये हमारे पास ये वाली वैल्यू सम ऑफ R इज इक्वल टू 0 AR X K प्लस R प्लस 2, ये इसके ऊपर आ गया है। सिंपल आपने इसमें क्या करना है, R को पहले आपने 0 पुट कर लेना है, ठीक है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ X K, फिर आपने इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ X, ये आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है, R को 0 पुट कर लेना है। जहाँ जहाँ R है वहाँ आपने क्या करना है, 0 पुट कर लेना है। तो हमारे पास हो जाएगा A0 K इसका स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 माइनस N का स्क्वायर X K प्लस 2 रह जाएगा इधर। सम ऑफ सेम यही वैल्यू इधर भी आ जाएगी A0 X K प्लस 2। अब ये देखिए हमारे पास सेम आ रही है। सम ऑफ R इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा A0 K माइनस N K का स्क्वायर N का स्क्वायर, और ये यहाँ पे भी हमारे पास A0 अगर हम ले लें दोनों में से कॉमन, तो हमारे पास X K प्लस 2 आ जाता है, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इसको एक दफ़ा पहले के लिख लेते हैं कि हमने इसको ज़रा डिटेल में सॉल्व कर दिया, ठीक है। हमने ये लिख दिया, हमने कह दिया कि हमारे पास 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब दोबारा हमने इस वैल्यू को हमारे पास, अब देखिए इनमें से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा A0 K का स्क्वायर माइनस N का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो A0 हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, K का स्क्वायर माइनस N का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। K का स्क्वायर N का स्क्वायर, K हमारे पास क्या है, प्लस माइनस N के इक्वल आ गया। पहले आपने इक्वेट किया था, हमने किसको किया था, X K को, ठीक है। अब सिंपल आपने R को 1 पुट कर लेना है। R को जब आप 1 पुट करेंगे आपने वैल्यू वही लेवल लेनी है। इन्फिनिटी सम ऑफ R इज इक्वल टू 0 A1 K प्लस 1 का स्क्वायर माइनस N X K प्लस 1 प्लस इन्फिनिटी सम ऑफ R इज इक्वल टू 0 A1 X K 2 और 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे 0 के इक्वल। सिंपल ये देखें। अब इसमें आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को उठाना है, A1 K प्लस 1 का 2 N माइनस K प्लस R AR माइनस 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन 8 हो जाएगी। सिंपल हमने इसकी वैल्यू लिखी, हमारे पास आ गया N माइनस 2, ठीक है, क्योंकि A1 हमारे पास 0 था, प्लस A2 हमारे पास क्या है, A2 की वैल्यू में लिख दी, A3 हमारे पास 0 है, A4 हमने अब लिखना है, A4 हमारे पास क्या है, N माइनस 1 N माइनस 2 N माइनस 3 X N माइनस, यहाँ पर हमारे पास है 4, और इसमें आ जाएगा 2 4 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय N माइनस 2 ऑन बोथ साइड, मतलब हमने मल्टीप्लाई कर देना है। Y इज इक्वल टू A0 XN माइनस N N माइनस 1, यहाँ देना N माइनस 2 X N माइनस 2, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर 1 फैक्टोरियल N माइनस 2, यहाँ पे भी इस वाले में भी हम सेम करेंगे, प्लस N माइनस 1 N माइनस 2
n-3 है तो इधर क्या आएगा n-4। इधर 1 था तो 2, इधर 3 है तो हमने क्या किया है 4, और नीचे आ जाएगा 2 की 4